डियर स्टूडेंट्स, कल हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी युगपत अवकल समीकरण के बारे में बातचीत कर रहे थे और उसका एक दो उदाहरण भी किए और उनको हल करने की विधि भी बताई। आज एक दो और उदाहरण हम कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें वो अच्छे तरीके से समझ में आए। क्या है जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल, दिया है टी डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0, नंबर 1, टी डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, नंबर 2। ये दो अवकल समीकरण हैं जिसमें x और y क्या हैं, आश्रित चर हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर है। क्लियर है ये लाइन है। और अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि ये युगपत समीकरण। क्लियर है। और सॉल्व करने की विधि हमने कल बताई थी। क्या करें, इनमें से या तो x को या y को एलिमिनेट कर लें तो हमारा काम हो सकता है। क्लियर है ये लाइन है। यहाँ दिखाई दे रहा है y है, यहाँ डी बाई डी टी है, लेकिन कल जो हमने कंसिडर की थी इक्वेशन उसमें जो गुणांक थे वो अचर गुणांक थे। यहाँ गुणांक अचर नहीं है, यहाँ t है, यहाँ भी t है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लियर है ये लाइन है। तो यदि मैं डी ऑपरेट करूँ तो यहाँ डी बाई डी टी है, तो यहाँ भी डी बाई डी टी चाहते हैं। क्लियर है ये लाइन है। तो या तो मैं इस पर डी ऑपरेट करूँ, डी ऑपरेट करने मतलब है कि इसको टी के सापेक्ष इसका अवकलज कर दूँ। क्लियर है ये लाइन है। तो क्या करें हम, एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी योग्य डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस टी का अवकलन 1 और डी एक्स बाई डी टी योग्य, देखना ना इसको u इंटू वी से। क्लियर है ये लाइन है। तो टी का फलन है तो यहाँ टी का अवकलज, और ये योग्य यहाँ टी योग्य और डी एक्स बाई डी टी का अवकलज, और फिर y का अवकलज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन है। और अब इससे और इससे t का विलोपन किया जा सकता है। वो कैसे कि मैं इसको t से गुणा कर दूं और इससे घटा दूं तो मेरा काम हो सकता है, या डी बाई डी टी का मान 2 से उठा करके इसमें रख दूं तो हमारा काम हो सकता है। क्लियर है। तो एक ही बात है, सेकंड से डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी रखने पर क्या आएगा, टी डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स बाई टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन है। और इस t से मैं गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टू एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस टी डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसमें गुणांक अचर नहीं है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ x का t के सापेक्ष 2 बार अवकलज है तो यहाँ टी स्क्वायर से गुणा है, यहाँ t के सापेक्ष 1 बार अवकलज है तो t से गुणा है, यहाँ कोई अवकलज नहीं है तो t से गुणा नहीं है। यानी कि किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, साथ में होमोजीनियस है, यानी कि ये समघातीय रेखिक अवकल समीकरण है जो हमने 4th चैप्टर में स्टडी किया था। और अब उसकी विधि से हम इसको हल करना चाहते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और क्या करूं माना z इज इक्वल टू लॉग ऑफ t और t इज इक्वल टू e की पावर z। क्लियर है ये लाइन है। मैंने ये मान लिया तो t d ओवर डी टी इज इक्वल टू d, जहां व्हाट इज d, d इज d ओवर dz, और t स्क्वायर d2 ओवर dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1। क्लियर है ये लाइन है। जो हमने पिछले चैप्टर में किया था उसी को हम काम में ले रहे हैं। तो 3 से क्या प्राप्त होगा,
डी इंटू डी माइनस वन, क्लियर है ये लाइन में, और प्लस डी माइनस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है ये लाइन में। क्या आ गया, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, डी से डी खत्म, डी स्क्वायर माइनस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो, नंबर 4, जो कि क्या है, अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, क्लियर है ये लाइन है। तो इसकी सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और देयरफॉर cf इज इक्वल टू c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z, मीन्स c1 e की पावर z के स्थान पर t प्लस c2 t की पावर माइनस वन, क्लियर है ये लाइन है। अब चूंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल है नहीं, बराबर जीरो है, क्लियर है ये लाइन है, देयरफॉर अतः x इज इक्वल टू c1 t प्लस c2 t की पावर माइनस वन, नंबर 5, एक आंसर तो ये हो गया जो x के लिए हमने निकाल दिया है। अब x का मान आ गया, y का मान चाहते हैं, क्लियर है ये लाइन है। अब y का मान निकालने के लिए फिर वही परेशानी, यदि मैं x का मान इसमें रख दूं ये यहाँ पर, तो डी बाई डी टी बचेगा, क्लियर है। मैं डी बाई डी टी है यानी डिफरेंशियल है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, और एक और कांस्टेंट c3 आ जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने होने चाहिए, इसका क्रम 1, इसका भी क्रम 1, कुल 2 हो गए, तो यानी इसमें 2 ही कांस्टेंट अधिकतम अलाउड है, क्लियर है ये लाइन है। और वो दोनों कांस्टेंट c1 और c2 आ चुके हैं। जो c3 आएगा, यदि मैं इससे हल निकालूं, तो जो c3 आएगा उसको c1 और c2 के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, क्लियर है ये लाइन। इसलिए हम ऐसा न करके हम क्या करें, इससे dx बाई dt निकाल ले और यहाँ रख दें, सीधे सीधे y का मान आ जाएगा, उसमें 2 ही कांस्टेंट c1 और c2 रहेंगे, और वही हमारा अभिष्ट हल भी हो जाएगा। हम क्या करें, 5 से dx बाई dt इक्वल टू c1 और c2 t की पावर माइनस वन का अवकलज माइनस c2 t की पावर माइनस 2, क्लियर है ये लाइन है। और एक में रखने पर t इंटू c1 माइनस c2 इंटू t टू द पावर माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 0, और दिस बिकम्स y इज इक्वल टू माइनस c1 प्लस c2 t टू द पावर माइनस 1, क्लियर है। मैं उधर ले गया हूँ, और ये c1 इंटू टी, क्लियर है ये लाइन है, और ये माइनस का उधर गया प्लस c2 t की पावर माइनस 2 इंटू टी की पावर माइनस 1, क्लियर है ये लाइन है। दिस विल बी द आंसर फॉर y 6। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये स्थितियां कि हम किस तरीके से इनको हल कर सकते हैं, क्लियर है ये। एक और उदाहरण करें जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, वो भी इसी प्रकार का है, उसमें भी गुणांक अचर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल t dx इज इक्वल टू t माइनस 2x इंटू dt, नंबर 1, t इंटू dy इज इक्वल टू tx प्लस ty प्लस 2x माइनस t इंटू dt, नंबर 2। ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, हम क्या करें, एक को हम यूं लिखें, 1 implies t dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, x यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको भी इधर ले लूं, प्लस 2x इज इक्वल टू t, नंबर 3, और सेकंड से t dy बाई dt, क्लियर है ये लाइन है, माइनस टी वाई माइनस टी एक्स माइनस 2x बराबर माइनस 3, नंबर 4,
ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। यहाँ x x y y क्लियर है ये लाइन है, और इसमें केवल x है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसमें y नहीं है, तो सीधे सीधे हम इसको जो फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट डिग्री की है, क्लियर है ये लाइन है, और हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, इससे x का मान आएगा वो यहाँ रख देंगे, और तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। मैं थर्ड को यूँ लिखूँ, dx बाई dt प्लस 2/t इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये लाइन है। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई? रेखिक अवकल समीकरण हो गई, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, which is linear differential equation of first order। क्या करते थे इसके लिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, तो यहाँ p का मान 2/t और q का मान 1। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? e की पावर p dt मीन्स e की पावर 2/t इंटू dt मीन्स e की पावर 2 log of t और मीन्स टी स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, और देयरफॉर हल क्या होगा? x। क्लियर है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 मीन्स x इंटू टी स्क्वायर, q का मान 1 इंटू टी स्क्वायर dt प्लस c1 मीन्स x टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन 3 प्लस c1। क्लियर है ये लाइन है। यहाँ से x का मान आ जाएगा। व्हाट इज दिस नाउ? x इज इक्वल टू t अपॉन 3 प्लस c1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर, दिस इज फिफ्थ, और ये आंसर फर्स्ट आंसर हो गया, जो कि x का मान आ गया। क्लियर है ये लाइन है। और अब क्या करें हम? यहाँ x की जगह ये चीजें रख दे, तो ये y में डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, और हम उसका आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा? 4 में रखने पर t इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस टी इंटू वाई माइनस टी इंटू एक्स, इसको t से गुणा कर दो तो टी स्क्वायर बटा 3 प्लस c1 अपॉन टी से गुणा कर दिया है, माइनस 2x माइनस 2 से गुणा करो तो माइनस 2/3 टी और माइनस 2c1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी। क्लियर है ये लाइन है। और अब ये क्या आ गया? t से डिवाइड भी कर दो तो dy बाई डी टी माइनस वाई, क्लियर है ये लाइन है, माइनस टी अपॉन 3 c1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2c1 बटा टी क्यू इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है ये लाइन है। और ये क्या आ गया? dy बाई डी टी माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस का 2/3 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, ठीक है, -1 प्लस 2/3, 3 माइनस का प्लस के 2 माइनस का 1/3, और फिर t वाली टर्म प्लस t/3, फिर 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस c1 अपॉन टी स्क्वायर, और फिर प्लस 2c1 अपॉन टी क्यू। क्लियर है, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और ये दोनों कंबाइन कर दिया हमने। क्लियर है ये लाइन है। क्या बन गई? फर्स्ट ऑर्डर की वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्लियर है ये नंबर 6, विच इज अगेन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। p का मान -1 और q की वैल्यू -1/3 प्लस t/3 माइनस c1 upon t square plus 2c1 upon tq. I think there is no doubt to anyone. Or therefore integrating factor is equal to e to the power p dt means e to the power -1 into dt means e to the power -t.
क्लियर है ये लाइन है, और Q ये है, और देयरफॉर हल क्या आएगा y का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है। क्लियर है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इसमें आ गया x में, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y में आ गया है। क्लियर है, ये लाइन है, क्या आएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल q, q का मतलब -1/3 प्लस p/3 माइनस c1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2c1 अपॉन टी क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस टी dt प्लस c। अब हमारा उद्देश्य रह गया इस समाकलन को हल करना। क्लियर, y इंटू e टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू -1/3 e टू द पावर माइनस टी dt। क्लियर है ये, और फिर प्लस 1/3 इंटीग्रल टी ई टू द पावर माइनस टी dt। क्लियर है ये लाइन है, माइनस c1 इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी dt, और प्लस 2c1 1 अपॉन टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी dt प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। क्लियर, क्या आ गया -1/3 ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस 1/3, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। क्लियर है, टी का अवकलज करेंगे, राइट। टी यो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 माइनस इंटीग्रल टी का अवकलज ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 dt माइनस c1। क्लियर है ये लाइन है, यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, खंडस्व समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या आएगा 1/t स्क्वायर यो ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 dt, और फिर माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन टी स्क्वायर का अवकलज -2 अपॉन टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1 dt। क्लियर है ये लाइन है, और इसको यूं के यूं रखते हैं क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। चेक करें हम, इंटीग्रल 1 अपॉन टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी dt प्लस c2, मैंने इसको खंडस्व समाकलन नहीं किया है। क्लियर है ये लाइन है, और अब क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3 ई टू द पावर माइनस टी, और फिर -1/3 टी ई टू द पावर माइनस टी, और फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर इसका समाकलन करूंगा तो माइनस आ जाएगा -1/3 ई टू द पावर माइनस टी। क्लियर है ये लाइन है, मैंने समाकलन कर दिया, राइट। और ये कितना आया माइनस माइनस प्लस c2 अपॉन टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस, और ये 2c1 और इंटीग्रल 1 अपॉन टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी, और ये 2c1 इंटीग्रल 1 अपॉन टी क्यूब ई टू द पावर माइनस टी प्लस c, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये लाइन है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई कि हम क्या करना चाह रहे थे। और अब ये -1/3 और ये +1/3, ये भी कैंसिल, और क्या बच गया -1/3 टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस c1, यहाँ c1 है भाई। क्लियर है, c1 अपॉन टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, और प्लस ये c, this y into e to the power minus t, or therefore y will be equivalent to -1/3 t e to the power minus t से डिवाइड कर रहा हूँ, तो c1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस c2 अपॉन ये जाएगा तो ऊपर जाएगा तो e to the power t हो जाएगा। दिस इज योर अनदर आंसर, जो कि y का मान।
क्लियर है ये लाइनें और ये x का मान। मेरे हिसाब से समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये लाइनें। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। कल एक और रूप देखेंगे युगपत अवकल समीकरण का, वो किस तरीके से होगा उसके बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।